हेलो एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे इस चैनल पर वैकेंसीज के बारे में आप लोग को बताया जाता है। टीचिंग, नॉन टीचिंग, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में हम इंफॉर्मेशन आपको देते हैं। आज ये जो वैकेंसी के बारे में हम बात करने वाले हैं, ये टीचिंग पोस्ट पर है रेलवे में। यस, बिल्कुल सही सुन रहे हो, सेंट्रल रेलवे से पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी पोस्ट पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। हाँ, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, बिल्कुल ये कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है। इसमें सैलरी जैसे केवीएस, एनवीएस में जो है कॉन्ट्रेक्चुअल जो भर्ती निकलती है, उसी के तरह सैलरी इसमें भी दी जाएगी। तो इसको कैसे अप्लाई करना है, क्या है प्रोसेस? एक्चुअली कोई अप्लाई नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। तो अगर आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड है, आपको लग रहा है कि हो जाएगा, तो आप अपना डॉक्यूमेंट सारा रेडी कर लीजिए और वहां पे पहुंच सकते हैं। चलिए डिटेल से जानते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर पाएंगे, ये सारी चीजें बताई जाएगी। अगर आपको सही लगता है तो बिल्कुल आप अप्लाई कर लीजिएगा। यहाँ पर जो है आप लोगों को गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरह की वैकेंसीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी आपको टीचिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है इस चैनल के थ्रू आपको दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हम ऑफिशियल वेबसाइट पर, सेंट्रल रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ये वेबसाइट आप कैसे निकालोगे, तो आप सेंट्रल रेलवे वेबसाइट लिखोगे, ये वेबसाइट आपको मिल जाएगा और उस पर क्लिक करोगे और उस पे क्लिक करने के बाद आपको जो है नोटिफिकेशन यहीं पर देखने को मिलेगा। मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा हुआ है, तो मैं आप लोगों को जो है नोटिफिकेशन दिखा देती हूँ कि कौन सा नोटिस है और कौन कौन से लोग अप्लाई कर रहे हैं। ये सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ। ये है नोटिफिकेशन, जिसमें कि आप देख सकते हो, फिलिंग अप पोस्ट ऑफ टीचर्स कैटेगरी ऑन पार्ट टाइम या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन सेंट्रल रेलवे स्कूल। ठीक है, सेंट्रल रेलवे स्कूल में ये वैकेंसीज निकली हुई है। आपको वैकेंसीज कैसे मिलेगा यहाँ पे दिया गया है। आपको वेबसाइट पर आना है, जो मैंने वेबसाइट बताया, फिर उसमें अबाउट अस में आना है, फिर डिवीजन पे आना है, फिर मुंबई में आना है, देन पर्सनल में आना है, तो आपको जो है नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो इस तरह से जो है ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। चलिए अभी पोस्ट क्या क्या है उस पर हम देख ले, बात कर ले। तो जैसे मैंने बताया है कि भाई ये आप लोग का डायरेक्ट इंटरव्यू का है, इसमें और कोई आपको फॉर्म फिलअप, एग्जामिनेशन, इंटरव्यू, एग्जामिनेशन ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू पे है। देखिए यहाँ पे लिखा हो स्केड्यूल ऑफ वॉक इन इंटरव्यू, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों पोस्ट पर है। तो पीजीटी वाले बच्चों को जो है जाना है 19 अगस्त को पीजीटी का इंटरव्यू लिया जाएगा। एड्रेस यहीं पर दिया गया है, इसी एड्रेस में, इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसिपल, सेंट्रल रेलवे सेक्शन, ईएम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, कल्याण में जो है ये वैकेंसी निकली है। ठीक है, 20/8 को जो है आप लोग का ट्रेन ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी के लिए निकाला गया है। 21/8 को पीआरटी की जो है आप लोगों की इंटरव्यू होने वाली है। टाइमिंग सबका सेम है, 10 बजे से 1 बजे के बीच में। यहाँ पे इंटरव्यू का टाइम जरूर नोट डाउन कर लोगे, 19 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में होने वाला है। और ये आप लोगों का वर्किंग, इसमें ये जो है आप लोगों का पूरी तरीके से कॉन्ट्रेक्चुअल है, ये बता दिया गया है। पोस्ट ऑफ इंटरव्यू ये मैंने बता ही दिया। अब आते हैं कौन कौन से पोस्ट पर ये है। पीजीटी की अगर हम बात करते हैं तो पीजीटी इंग्लिश है, जिसमें कि मास्टर आपका होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। सैलरी इसमें बता रहा है 27,500। ये सैलरी आप लोगों का केवीएस वाला ही सैलरी है। केवीएस में भी जो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी निकलती है उसमें भी यही दिया जाता है, वही है। पीजीटी इकोनॉमिक्स के लिए है, पीजीटी बिजनेस स्टडीज है, पीजीटी अकाउंटेंसी है, पीजीटी केमिस्ट्री है, पीजीटी बायोलॉजी है। यहां तक पीजीटी का है। पीजीटी में डेफिनेटली आपको हर एक सब्जेक्ट में आपका मास्टर होना चाहिए और प्लस बीएड होना चाहिए, यही क्वालिफिकेशन मांगा जाता है और यही क्वालिफिकेशन यहाँ मांगा गया है। सैलरी सभी के लिए 27,500 ही है। अब हम बात करते हैं टीजीटी के लिए। तो टीजीटी के लिए आप लोग का टीजीटी हिंदी में है, जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन जो है हिंदी में ऑल 3 इयर्स के लिए होना चाहिए और बीएड और सीटेट चाहिए, सीटेट पेपर 2। टीजीटी सोशल साइंस की बात करते हैं तो ये आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, एनी2 एंड बीएड और सीटेट। तो ग्रेजुएशन आपका जो है इन चारों सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट का होना ही चाहिए। टीजीटी इंग्लिश है, इसमें 2 वैकेंसी है, सोशल साइंस में 2 वैकेंसी है। और फिर उसके बाद टीजीटी कंप्यूटर साइंस है, यहाँ पे बीटेक कंप्यूटर साइंस, आईटी से जो भी जिन्होंने किया है वो लोग फॉर्म डाल सकते हैं। और साथ साथ में बीएड मांगा है कि नहीं वो देख लेते हैं। बीएससी और बीसीए इक्विवेलेंट एंड पीजी डिग्री एंड सब्जेक्ट फ्रॉम और एमएससी है।
बीएड नहीं मांगा है, चलो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बीएड नहीं मांगा है, तो सिंपल जो है आप लोगों ने या तो बी या बीटेक किया है कंप्यूटर में और बीएड नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देख लो टीजीटी की जितनी भी वैकेंसीज है उसकी सैलरी आप लोगों की 26,250 रहने वाली है, और इसमें ग्रेजुएशन, बीएड एंड सीटेट ये तीनों चीजें चाहिए होंगी। टीजीटी मैथ्स के लिए भी है, मैथ्स में बीएससी विद पीसीएम एंड बीएड एंड सीटेट चाहिए 26,250। पीआरटी के लिए बात कर लेते हैं, तो पीआरटी में आप लोग का है प्राइमरी टीचर का, प्राइमरी टीचर में आप लोग का 4 वैकेंसी टोटल निकला हुआ है। इसमें आपको डीएलएड मांगा है, देखो भाई एकदम केवीएस वाला रूल फॉलो कर रहा है ये। यहाँ पर जो है आप लोग का 12th पास होना चाहिए, 12th पास प्लस डीएलएड चाहिए होगा इसमें, डीएलएड और 50% मार्क्स के साथ, और ये आप लोगों का जो है इसमें सीटेट चाहिए होगा, सीटेट पेपर 1 जो चाहिए होता है। ये तीनों चीजें पीआरटी में चाहिए। पीआरटी की सैलरी है 21,250, ये सैलरी आपका पीआरटी के लिए रहेगा। तो आप लोगों ने क्राइटेरिया देख लिया, क्वालिफिकेशन देख लिया। अब देखिए इसमें ये कॉन्ट्रैक्ट वैकेंसी है, 200 वर्किंग डेज है आप लोगों का 1 साल का, और बाकी छुट्टी जैसे कि केवीएस में रहता है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लेकर के जाने हैं वो, क्योंकि डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपको अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है, ठीक है। एज के लिए बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम एज कितना रहेगा, तो एज इसमें रहता है, देखो कॉन्ट्रेक्चुअल चाहे केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस ये सब वैकेंसी जो आती है ना, ये 65 ईयर्स तक के लिए आप लोग को लेती है। इसमें मेंशन होगा, मैं देख लेती हूँ एक बार, हाँ यहाँ पे देखो मेंशन है। एज लिमिट दिया गया है 18 से 65 साल के लोग, बोला ना मैंने 65 इयर्स तक के लोग फॉर्म डाल सकते हैं। तो एक्सपीरियंस होगा आपके पास 18 इयर्स मिनिमम, 20, 25, 30, 35, 40, 50 जितने भी हैं वो सब इसमें अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, चलिए अब हम आते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से लेकर के जाने हैं वो देख लो। कैंडिडेट्स कॉल्ड फॉर इंटरव्यू मस्ट ब्रिंग द फॉलोइंग ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विथ वन टेस्टेड डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और या 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट। अगर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो ले लोगे, और नहीं तो फिर 10th का बोर्ड सर्टिफिकेट लोगे। एनओसी फ्रॉम द करंट एम्प्लॉयर, अगर कहीं पर काम आप कर रहे हो तो उस एम्प्लॉयर से एनओसी यानी कि नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है, नॉट ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये आपको बनाना होगा ताकि आप लोग का इंटरव्यू, अगर काम कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो ये एनी लिखा हुआ है। एकेडमिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अब आपका एकेडमिक जो है 10th का, 10th आप लोग का 12th, ग्रेजुएशन, बीएड, सीटेट, ये सब जो भी है ये सब चाहिए। मास्टर है, मास्टर का चाहिए, और आधार कार्ड और पैन कार्ड ये सब चाहिए। यही 5 डॉक्यूमेंट्स, और अपना फोटो भी ले लेना, 2 फोटो भी ले लेना। वैसे यहाँ लिखा नहीं है लेकिन वहां पे फॉर्म फिलअप होगा तो उसमें लगेगा। नीचे में आप लोग का एक फॉर्म दिया गया है, इसका प्रिंट आउट निकालना होगा आपको। देखो यहाँ पे फोटो लगेगा, फोटो लेके जाना। तो ये जो है आप लोगों का फॉर्म है, इस फॉर्म का आपको प्रिंट आउट निकालना है और इसको आपको फॉर्म फिल करना है। किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वो डालना है, फिर उसके बाद नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, ये सब जो भी है ये डाल दोगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर मांग रहा है, डीएड, बीएड जो है उसको, और उसके बाद से इसको साइन करके और ले करके जाओगे। ठीक, यहाँ पे वही सारी चीजें जो हिंदी इंग्लिश में दी गई है वही जो है यहाँ पे हिंदी में दी गई है, वो आपको देखना है। तो आप लोगों को अप्लाई जो है ये कहीं पे कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जाना है। 19, 20, 21 अगस्त को 3 दिन इंटरव्यू है। पीजीटी 19 अगस्त है, टीजीटी 20 अगस्त है और पीआरटी 21 अगस्त है। तो इस तरह से आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी करके जाना कहाँ है, मुंबई में जाना है। मुंबई का एड्रेस यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे इंटरव्यू होना है, तो उसको आप लोग को ध्यान में रखना है अगर आपको जाना है तो। ठीक है, ये है एड्रेस, इन द चैम्बर ऑफ प्रिंसिपल सेंट्रल रेलवे सेक्शन ईएम स्कूल एंड जूनियर कॉलेज कल्याण, यहाँ पे जाना है। तो अगर आप लोग को सही लगता है या फिर वहीं के आसपास के हो तो अप्लाई करना है तो कर देना। और कोई भी फीस, कुछ भी पैसा वैसा लग नहीं रहा है, और एक्सपीरियंस हो जाएगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिलेगा। और नहीं तो अभी वेट करो, अभी बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। अभी मैंने आपको बताया ही है कि बहुत सारी वैकेंसीज लाइन अप है, जैसे जैसे अभी आएगी वैसे वैसे हम आपको इन्फॉर्म करेंगे, और आप उसमें अगर आपके लिए जो भी सुटेबल वैकेंसी लगे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। चलिए फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।